रानी चंद्रमुखी आईने के सामने खड़ी अपनी सुंदरता को देख रही होती है। क्या मुझसे ज्यादा सुंदर है कोई इस धरती पर? नहीं, मुझसे ज्यादा सुंदर इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता, और अगर कोई हो गया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। मुझसे ज्यादा सुंदर होने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। साथ ही उसकी दासियां खड़ी होती हैं। जी रानी, आपसे ज्यादा सुंदर इस पूरी धरती पर कोई भी नहीं है। चलो चलते हैं, आज अपने राज्य के लोगों से अपनी सुंदरता की तारीफ सुनते हैं। ये बात मैं अपने राज्य के लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझसे ज्यादा सुंदर लड़की कहीं देखी तो नहीं। रानी चंद्रमुखी बहुत ही घमंडी रानी थी। राज्य के राजा की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से रानी ही इस राज्य पर राज करने लगी थी। कुछ लोग कहते थे कि रानी ने खुद ही राजा को जहर देकर मारा है, मगर कोई भी रानी के डर के कारण उसके सामने ये बात नहीं करता था। रानी अपनी दासियों और सैनिकों के साथ राज्य में आई थी। तभी उसकी एक लड़की पर नजर पड़ी। ये लड़की कौन है? इतनी सुंदर लड़की हमारे राज्य में क्या कर रही है? कौन है ये? रानी, ये दूसरे गांव की लड़की है, हमारे गांव में घूमने फिरने के लिए आई है। वो लड़की एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। वो दूसरे गांव में रहती थी। इस गांव में अपनी सहेली से मिलने के लिए आई थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी मौत उसे गांव में लेकर आई है। तो मार दो इसे। किसी सुंदर लड़की को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे एक भी सुंदर लड़की नजर न आए, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। सैनिकों ने तीर कमान का निशाना लेकर उस लड़की को मार दिया था और रानी जोर जोर से हंसने लगी थी। बताओ मुझे, क्या मुझसे ज्यादा कोई सुंदर है? आसपास गांव के बहुत सारे लोग खड़े थे। वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। वहाँ जितनी भी औरतें थी वो सभी काली और बदसूरत थी। एक भी औरत रानी से ज्यादा अच्छे कपड़े पहने नहीं थी और ना ही रानी से ज्यादा अच्छी लग रही थी। ऐ मेरे राज्य के लोगों, बताओ मुझे, तुम लोगों को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? अगर किसी को कुछ चाहिए, किसी से कोई तकलीफ हो तो मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। नहीं नहीं रानी, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम सब लोग बहुत खुश हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं। आप हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। रानी की जय हो, रानी की जय हो। हर तरफ रानी की जय हो के नारे गूंजने लगे थे और रानी सबको मुस्कुराते देखकर अपने महल वापस आ गई थी। देखो, मेरे राज्य में सब लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। मुझे विश्वास था कि किसी को भी मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जाकर राधा से कह दो कि मेरे लिए अच्छा सा भोजन तैयार करके ले आए। मुझे बहुत भूख लगी है। रानी का भोजन राधा ही अपने हाथों से तैयार करती थी। वो एक काली, मोटी और छोटे कद की दासी थी, जिसे देखकर रानी जोर जोर से हंसती थी। अब भी वो रानी के लिए खाना लेकर आई तो रानी देखकर हंसने लगी। तुम्हारी काली रंगत और बदसूरती देखकर मुझे अपनी खूबसूरती पर और भी ज्यादा गर्व होने लगता है। भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है और तुम जैसे लोगों को देखकर तो अपने आप से प्यार हो जाता है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह काली होती तो कभी भी मुझे खुद से प्यार न होता। राधा की आंखों में आंसू आ गए थे। हमेशा उसने सब लोगों से अपनी काली रंगत और अपने छोटे कद पर बातें ही सुनी थी। खाना रखने के बाद वो खामोशी से वापस चली गई।
और अब वो अपने घर आई तो घर में बहुत सारे काम थे। सबसे पहले तो आज अपने कपड़े धो लेती हूँ। कितने दिन हो गए हैं मैले और गंदे कपड़े पहनकर घूम रही हूँ। राधा गंदे कपड़े लेकर जब नदी पर आई तो रास्ते में उसने उस फूल को देखा था। वो उस फूल के पास बैठ गई। ये फूल कितना सुंदर है, कब से मैं इसे देख रही हूँ। इतने सुंदर फूल को अभी तक किसी ने भी यहाँ से तोड़ा नहीं है। सुंदर चीजें तो लोगों से सुरक्षित नहीं रह सकती, मगर आश्चर्य है कि भगवान ने इसे अभी तक लोगों से सुरक्षित रखा हुआ है। कपड़े धोने के बाद वो अपने घर आई तो फिर अपने कपड़े सिलाई करने के लिए बैठ गई। रूपा की शादी पर मैं ये कपड़े जरूर पहनूंगी। कितना अच्छा जोड़ा है ये, पता नहीं मुझ पर कैसा लगेगा। मेरा तो रंग भी काला है, कद भी छोटा है। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। काश मैं भी रानी की तरह सुंदर होती। राधा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। वो रोजाना सुबह होते ही महल में जाती और वापस आकर अपने काम करती। जब वो नदी पर जाती तो उस नीले फूल के पास बैठकर उसके साथ ढेरों बातें करती थी। अब रूपा की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। रानी, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरी सहेली की शादी है, मैं उसकी शादी पर जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे दूंगी। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास शादी पर पहनने के लिए गहने और कपड़े हैं? जी रानी, मैंने खुद अपने कपड़े सिलाई किए हैं और वही कपड़े पहन कर जाऊंगी। आप जानती हैं कि मैं कितनी अच्छी सिलाई कर लेती हूँ। बाकी रहा गहनों का सवाल, तो मेरे पास गहने नहीं है। मैं जो भी पैसे कमाती हूँ वो अपने खर्चों पर खर्च हो जाते हैं। गहने खरीदने के लिए तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। चलो ठीक है, ये मेरे पास कुछ गहने हैं, ये तुम ले लो। राधा तो हैरान रह गई। ये रानी आज मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही है? भगवान खैर करे, ये जब भी कोई मेहरबानी करती है तो उससे ज्यादा काम भी ले लेती है। अगर मैं ये गहने लेने से इनकार करूंगी तो ये घमंडी रानी मुझ पर गुस्सा करेगी और अचानक मेरे साथ कैसा बुरा बर्ताव करेगी। इसीलिए चुपचाप इनसे ये गहने ले लेती हूँ। राधा वो गहने लेकर घर आ गई, मगर उसने वो गहने पहनने के बजाय घर में रख दिए और खुद वो सोच में पड़ गई थी। अब ये गहने मैं तो नहीं पहन सकती। ये तो रानी के उतरे हुए कपड़े और गहने हैं और मुझे दूसरों का उतरा हुआ पहनने की आदत नहीं है। मैं गरीब हूँ, बदसूरत हूँ, तो क्या हुआ? मेरी भी जज्बात है, मुझ में भी आत्मसम्मान है। एक काम करती हूँ, वो जो मैंने सुंदर नीला फूल देखा था उसी को तोड़ कर ले आती हूँ और उसी से गहने बना लूंगी। राधा जल्दी से उस फूल के पास गई और देखकर हैरान रह गई। ये फूल कितना सुंदर लग रहा है। अब तो इसमें से ये लाल रंग की रेशियां भी निकल रही है। इतना सुंदर फूल मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा। राधा जल्दी से उस फूल को तोड़ ले आती है और फिर जब उसका हार बनाकर गले में पहनती है तो खुद को देखते हुए वो रो पड़ती है। काश कि मैं इतनी सुंदर होती कि ये कपड़े और गहने पहनकर मुझे खुद पर प्यार आता। काश कि मेरा कद भी लंबा होता, मेरा रंग भी गोरा होता और मैं भी बहुत सुंदर होती, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। राधा का ये कहना ही था
उसकी पलक झपकते ही उसकी जब आईने पर नजर पड़ी तो वो खुद को पहचान नहीं सकी। अरे ये क्या, मैं देखते ही देखते इतनी सुंदर कैसे हो गई? मेरा रंग भी इतना गोरा हो गया, मेरा कद भी पहले से लंबा हो गया और मेरे बाल। हैरान हूँ, ये सब क्या है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? राधा ने खुद को चुटकी काटी, खुद को होश में लाने की कोशिश की, मगर ये सपना नहीं था, ये सच था, ये हकीकत थी। वो सच में बहुत सुंदर बन गई थी। ये चमत्कार कैसे हुआ, उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शादी पर गई तो उसे देखकर सभी लड़कियां हैरान रह गई। अरे ये कौन है? इतनी सुंदर लड़की आज तक हमने अपने गांव में नहीं देखी। ये तो रानी से भी ज्यादा सुंदर है। राधा ये बातें सुन सुनकर बहुत खुश हो रही थी। फिर वो अपनी सहेली के पास आई तो वो भी देखकर हैरान होने लगी थी। अरे कौन हो तुम? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं एकदम से इसे नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। यहाँ बहुत सारी औरतें हैं। अगर मैंने अपना सच बताया तो ये समझेंगी कि मैंने कोई जादू किया है। सभी लोग राधा को हैरत से देख रहे थे। मैं तुम्हारी सहेली हूँ। तुमने मुझे शादी पर खुद ही बुलाया था। तुम्हारे बुलाने पर ही मैं आई हूँ। मगर मैं तो तुम्हें अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ। आज से पहले तुम्हें मैंने देखा ही नहीं है। कौन हो तुम? पता नहीं, मैं नहीं जानती। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि बाहर से रानी की आने की आवाज आने लगी। उस गांव में जिस लड़की की भी शादी होती थी, रानी खुद उस घर में दुल्हन को सलामी देने के लिए जाती थी। रानी आ गई, मैं उनको प्रणाम करके आती हूँ और तुम मुझे भगवान के लिए बता दो कि तुम कौन हो, वरना सोच सोच के मेरा दिमाग फट जाएगा। आज मैं रानी को बताऊंगी कि ऊपर वाला जब चाहे तो इंसान की किस्मत को कैसे बदल सकता है। रानी मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी और उनकी सभी दासियां भी मुझ पर हंसती थी। मैं देखती हूँ कि आज वो मेरा मजाक कैसे उड़ाएंगी। जब राधा कमरे से निकलकर बाहर आई तो रानी की उस पर नजर पड़ गई। रानी चिल्लाने लगी, कौन है ये लड़की? बताओ मुझे, कौन है? इतनी सुंदर लड़की इस गांव में कैसे आ सकती है? अरे बाप रे बाप, मर गए। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि ये रानी खुद से ज्यादा सुंदर लड़कियों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ये घमंडी रानी तो बहुत ही ज्यादा जलती है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे मरवा देगी। सैनिकों को रानी ने आवाज देना शुरू कर दी थी। ऐ सैनिक, इस लड़की को पकड़ो, इसे जान से मार दो। इस लड़की को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले कि वो सिपाही राधा को पकड़ते, राधा एक तरफ भागने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे रानी के सामने नहीं जाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना मैं मारी जाऊंगी। राधा एक तरफ भागती जा रही थी और सिपाही भी उसके पीछे थे। राधा भागते भागते एक जंगल में पहुंच गई। उस जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर थी। यहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं, वो तो मुझे मार देंगे। क्या करूँ मैं यहाँ पे? अगर यहाँ रुकती हूँ तो ये सिपाही पकड़ लेगा, और अगर इससे आगे जाती हूँ तो जंगली जानवर है, आगे घना गहरा जंगल है। हे राम, तू ही मेरी मदद कर। राधा भागते भागते वहाँ से बहुत दूर निकल आती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जंगली जानवरों के चंगुल से बच निकली और रानी के सिपाही भी उस तक पहुँच नहीं सके। अब इस राज्य में रहना
मेरे लिए बहुत खतरनाक है। रानी के सिपाही मेरी तलाश में ही होंगे। जब भी उनकी मुझ पर नजर पड़ी तो वो अपने तीर से मेरी जान ले लेंगे। मुझे यहाँ से निकलकर किसी और राज्य में जाकर शरण लेनी होगी। इस गांव के साथ एक सुंदरपुर नाम का गांव भी था, जिसके राजा को एक अजीब सी बीमारी लग गई थी। वो राजा बिस्तर पर पड़ गया था। वो न बोल सकता था, न वो हरकत कर सकता था। सिर्फ वो अपनी आंखें ही झपका सकता था। राजकुमार अपने पिता के लिए बहुत परेशान था। कितने ही साधु और तांत्रिक उसने महल में बुलाए थे। अब एक साधु के बारे में बहुत सारी तारीफें सुनी थी। उसने साधु को महल में बुलाया गया था। साधु बाबा, आपके बारे में मैंने बहुत तारीफें सुनी हैं कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं। बहुत से लाइलाज बीमारियों का आप इलाज करते हैं। आप मेरे पिताजी का इलाज करें। उनके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर फिर भी वो स्वस्थ नहीं हो सके। आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। भगवान के लिए मेरी मदद करें। क्यों नहीं राजकुमार, मैं तो धरती पर लोगों की सेवा करने के लिए तो मौजूद हूं। अगर आपकी सेवा कर सकूं और आपके पिताजी ठीक हो सके तो मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए। राजकुमार साधु बाबा को पिताजी के कमरे में लेकर गया। साधु बाबा राजा को गौर से देखने लगे। मुझे तुम्हारे पिताजी के सिर के 3 बाल चाहिए। अब तो राजकुमार हैरान परेशान रह गया था। सिर के 3 बाल? वो आपने क्या करने हैं साधु बाबा? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा राजकुमार। आप मुझे अपने पिताजी के सिर के 3 बाल और उनके पांव के 3 नाखून काट कर दें। फिर मैं आपको बताता हूं कि उन्हें बीमारी क्या है और इसका इलाज किस चीज में है। राजकुमार ने अपने पिता के सिर के बाल और पांव के नाखून साधु बाबा को दे दिए। साधु बाबा वो तीनों चीजें लेकर जंगल में बैठकर तपस्या करने लगे और फिर 3 दिन के बाद वो महल वापस आए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं साधु बाबा। आप आ गए। बताएं, क्या मेरे लिए कोई खुशखबरी लेकर आए हैं? क्या आपको पता चल चुका है कि मेरे पिताजी का इलाज किस चीज में है? धीरज रखो राजकुमार, धीरज रखो। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। पहले मुझे सांस लेने दो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले कौन सी सुनाऊं? अच्छी खबर सुनाए साधु बाबा। बुरी खबरें तो सुनते हुए लगता है उम्रें बीत गई हैं। मुझे आपके पिताजी का इलाज मिल गया है। यह तो बहुत खुशी की बात है साधु बाबा। और बुरी खबर क्या है? आपके पिताजी का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक फूल में है, जो सिर्फ 100 साल में एक बार खिलता है। जिस वक्त फूल खिलता है उस वक्त उसे लेकर अगर यह इच्छा की जाए कि आपके पिताजी ठीक हो जाएं, तो ही आपके पिताजी स्वस्थ हो सकेंगे। इसके अलावा उनका कोई और इलाज नहीं है। और मुझे यह भी नहीं पता चला कि उनकी बीमारी का कारण क्या है। शायद किसी का श्राप लगा है आपके पिताजी को। मेरे पिताजी को किसी का श्राप लगेगा? मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी। हमेशा ही वो अपने राज्य के लोगों की सेवा करने वाले थे। भला वो कुछ गलत कैसे कर सकते हैं? ये तो राम ही बेहतर जान सकते हैं। मुझे जो पता चला वो आपको मैंने बता दिया। और मैं आपको ये बता देता हूं कि वो फूल आपको इन्हीं दिनों में मिल जाएगा। और मेरा मन भी कहता है आपके करीब वो फूल खुद आ जाएगा। आपको आज ही यात्रा शुरू करनी होगी। भगवान ने चाहा तो कल आप उस फूल को लेकर घर भी आ जाएंगे और आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राजकुमार साधु बाबा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। आपकी बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया साधु बाबा। अपने पिताजी को बचाने के लिए मैं आज ही अपनी यात्रा पर निकलूंगा। मगर आप मुझे उस फूल की निशानी तो बता दें। उसका रंग कैसा होगा? वो मुझे कैसी जगह पर मिलेगा? उस फूल का रंग नीला होगा और उससे नीले लाल रंग की रोशनी भी निकलती है। वो फूल देखते ही तुम्हें बहुत अजीबो गरीब लगेगा। तुम पहली नजर में ही उसे पहचान लोगे।
राजकुमार साधु बाबा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। राजकुमार अपना सामान लेकर यात्रा पर निकल खड़ा हुआ। चलते चलते वो रेगिस्तान में और फिर एक जंगल में पहुंचा। फिर एक जगह पर रुककर वो हक्का बक्का रह गया था। ये लड़की कौन है? इतनी सुंदर लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। ऐसी लड़की अपने पूरे जीवन में नहीं देखी मैंने। ये है कौन? उसी वक्त राधा ने अपनी भी आंखें खोली थी। वो भी राजकुमार को अपने सामने देखकर हैरान रह गई थी। कितना सुंदर लड़का है ये, लगता है किसी राज्य का राजकुमार है। काश मेरा विवाह इस राजकुमार से हो जाए तो मेरी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाए और मुझे फिर इस घमंडी रानी का भी खौफ दिल से खत्म हो जाए। वो दोनों एक दूसरे को हैरत से देखे जा रहे थे। इस वक्त राधा ने अपना दुपट्टा फूल के ऊपर डाला हुआ था। राजकुमार की उस फूल के ऊपर नजर नहीं पड़ सकी जो राधा ने हार बनाकर गले में पहना हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ पर अकेले जंगल में क्या कर रही हो? आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा। कहीं ये मुझे कोई जादूगरनी ना समझना शुरू कर दे। मुझे इसे एक झूठी कहानी बतानी होगी। बताओ लड़की, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मैं पैदा हुई तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए। मेरी सौतेली चाची ने मुझे पाला और अब एक बुरे आदमी से मेरी शादी करना चाहती थी, जो कि बहुत गलत आदमी है। उसने मेरी चाची को पैसों का लालच दिया है। पैसों के लिए वो मुझे उस आदमी के पास बेच रही थी। इसीलिए मैं घर छोड़कर भागकर यहाँ आ गई। भगवान के लिए अगर आपके पास कोई काम हो तो आप मुझे उस काम के लिए रख ले। मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, आपका हर काम करूंगी। बस मुझे एक बार अपने घर ले जाए। मुझे जंगल में बहुत डर लग रहा है। कहीं सौतेली माँ के आदमी यहाँ पर आकर मुझे जबरदस्ती ना ले जाए। तुम जितनी सुंदर हो, तुम्हें दासी नहीं, तुम्हें रानी बना कर रखूंगा मैं। अपने दिल की रानी। तुम्हें अपने महल में राज करवाऊंगा। राधा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसे पूरा विश्वास था कि ये लड़का उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है लड़की, आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया था, मगर मुझे लगता है कि पहले तुम्हारे अपने महल पहुंचना जरूरी है। इसके बाद मैं फिर से यात्रा पर चलूंगा। उसने राधा को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और फिर वो दोनों महल की ओर चल पड़े। कितना अच्छा लग रहा है मुझे इस राजकुमार के साथ यात्रा करते हुए। काश कि ये मेरा जीवन साथी बन जाए। आज से पहले इतनी सुंदर लड़की अपनी पूरी रियासत में मैंने नहीं देखी। अगर इस लड़की को मेरी माँ और पिताजी स्वीकार कर ले तो मैं इससे शादी कर लूंगा। वो दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। जब वो लोग महल आए तो साधु बाबा भी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, जो राजा के कमरे में बैठे हुए थे। इस महल में करने के लिए बहुत सारे काम हैं, मगर मैं तुम्हें महल का कोई काम नहीं करवाऊंगा। तुम्हें खास काम करना है और वो है मेरे पिताजी की सेवा। तुम हर वक्त उनके पास ही रहोगी ना? आप जो काम कहेंगे मैं कर लूंगी। मैं आपके पिताजी की ऐसी सेवा करूंगी कि आप मेरे काम से बहुत खुश हो जाएंगे। राजकुमार राधा को लेकर पिताजी के कमरे में आ गया। राजकुमार, आ गए तुम वापस। मेरा मन कह रहा था कि आपको फूल आज जरूर मिलेगा और आप वो फूल लेकर जरूर आएंगे। ये लड़की कौन है? आप तो फूल लेने के लिए गए थे ना? साधु बाबा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात उन्हें बताई, जबकि बाबा हैरत से राधा की तरफ देख रहे थे।
उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। राधा ने सिर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा था और इस वक्त वो दुपट्टा उसके फूल के ऊपर था। आपके पिताजी को क्या हुआ है? वो इस तरह से क्यों बिस्तर पर लेटे हुए हैं? क्या बीमारी है उन्हें? राजकुमार ने सारी बात राधा को बताई तो उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। भगवान करे कि आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएं, जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो जाए और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए।